सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी का एक बार शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है, एक बार ठीक होने के बाद क्या वापस शोल्डर डिसलोकेशन होने की समस्या हो सकती है या नहीं? शोल्डर डिसलोकेशन शरीर में दो जॉइंट है जो डिसलोकेट करता है मैक्सिमम टाइम। कमर के नीचे हिप जॉइंट एंड ऊपर कंधा का जॉइंट। कंधा जॉइंट अपने आप में एक बहुत ही वल्नरेबल जॉइंट है। इसका भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाया है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल और माना जाता है, और इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। ये आगे की तरफ ऐसे तो चार वैरायटी होता है कि किस डायरेक्शन में ये डिसलोकेट करता है, बट ये मेडिकल टर्म, बट कॉमनली ये एंटीरियर आगे की तरफ ये ज़्यादा डिसलोकेट करता है। कुछ बीमारियां हैं जो कंजेनाइटल होता है उस कंडीशन में, जिनका शरीर बहुत ही लचीला है, लैक्स है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आपको ये थंब को इसमें सटा लेगा पूरा, ये इसको पूरा इसमें टच कर लेगा, तो उसका शरीर का संरचना ही ऐसा है कि उसमें थोड़ा भी कुछ इंजरी होता है तो वो डिसलोकेट होने की संभावना रहती है। बट मैक्सिमम टाइम्स ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, चोट लगने के कारण और खेलने के दौरान ये डिसलोकेट करता है, और ये आगे की तरफ डिसलोकेट करता है। आज के डेट में अगर किन्हीं को शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो फर्स्ट डिसलोकेशन में हम जस्ट रिहैब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो देते हैं, और रिड्यूस करने के बाद कि उतर गया उसको अपने जगह पर बिठा दीजिए। बिठाने के बाद कुछ सिम्टोमेटिक दर्द का, सूजन का, ये सब दवा देने के बाद रिहैब कराते हैं, और एक डिसलोकेशन में कभी भी सर्जरी नहीं किया जाता है। मैक्सिमम टाइम्स एक सर्जरी के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, वो कंधा उसका बराबर पहले की तरह काम करने लगता है। कुछ इंडिकेशन है जिसमें कि फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन में भी सर्जरी करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्ड्रल कुछ फ्रैक्चर है, अंदर में कोई चीज़ बोन का टुकड़ा टूट गया, उस कंडीशन में हम ये सर्जरी करते हैं। दोबारा से अगर किन्हीं का शोल्डर डिसलोकेशन होता है तब ये सर्जरी का इंडिकेशन होता है। और ये कब होता है, कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है कि अगर हम शोल्डर बार बार उतरता है और हम इसका सर्जरी या इसका उचित इलाज नहीं कराते, जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वो इस तरह से हम हैंडल पकड़ते हैं, जैसे ट्रेन से उतरेंगे या फिर बस से उतरेंगे तो ये कंधा उतर जाएगा, और वो जानलेवा होता है। उस समय पब्लिक नीचे उतरे या अपना कंधा को देखे तो वो कंडीशन उसके लिए बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें कि कंधा का अहम रोल होता है, इसीलिए जब एक बार से ज़्यादा कंधा उतरे तो इसका सटीक इलाज है। इसका भी लेजर पद्धति से, आर्थ्रोस्कोपिक मेथड से इसका ट्रीटमेंट होता है। कॉमनली जो इसमें इंजरी होता है, कंधा के अंदर जो चीज़ फट जाता है जिसके कारण कंधा उतरता है, उसमें हम दूरबीन डाल के जो फटा हुआ पार्ट है उसको हम टाका लगाते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, इस तरह से लगाने के बाद फिर से रिहैब कराते हैं, और वो पेशेंट अगेन 9 मंथ के बाद दोबारा से जो गेम है, उसका जो खेल है, उसमें दोबारा से वो खेल सकता है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है आज के डेट में। जी। और साथ ही अगर हम लोग कंधा उतरने की बात करें, जिसे हम लोग शोल्डर डिसलोकेशन भी कहते हैं, तो क्या अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या तुरंत उसके कुछ समय बाद ही क्या वो ड्राइव कर सकते हैं? अगर शोल्डर डिसलोकेशन के बाद फर्स्ट टाइम, तो बता दिए मैम कि फर्स्ट टाइम डिसलोकेट करता है, कुछ नहीं करना है, इसको अपने जगह बिठा देना है अंडर एनेस्थेसिया और सिडेशन। बिठाने के बाद उसका एक्सरे चेक कि कहीं कुछ वैसा नहीं है, दवा देंगे, रिहैब कराएंगे। 1.5 महीना के बाद वो फिर से गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, फोर व्हीलर, नॉट, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द बाइक। वो मोटरसाइकिल स्कूटी नहीं चला सकता, वो कार चला सकता है। सर्जरी के बाद भी वही चीज़ है कि अगर किन्हीं का ऑपरेशन होता है तो वो 1.5 महीना के बाद वो दोबारा से बाइक नहीं, कार चला सकता है। 3 महीना के बाद बाइक चला सकता है, और 6 महीना में अब जो खुद के अंदर का जो इन बिटवीन गेम होता है वो फ्रेंडली मैच खेल सकता है। एंड आफ्टर 9 मंथ वो दोबारा से कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाएगा और पुनः उसी एफिशिएंसी से खेलेगा।